ऐसे परम पूज्य जयानंद मुनि जी महाराज साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कृपा सिंधु गणाधीश पन्यास पर विनय कुशल मुनि जी महाराज साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मम गुरुदेव परम पूज्य विराग मुनि जी महाराज साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारित्र रत्नानि परम रत्नम, चारित्र लाभान ही परम लाभम, चारित्र वितान ही परम वितम, चारित्र योगान ही परम योगम। चारित्र के जैसा कोई रत्न नहीं है, चारित्र के जैसा कोई लाभ नहीं है, चारित्र के जैसा कोई धन नहीं है और चारित्र के जैसा कोई योग नहीं है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं यह बाड़मेर नगरी मेरे लिए कोई तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20-22 जिन मंदिर जिनके दर्शन का लाभ हम सबको मिलता है और हर वर्ष यहाँ पर चातुर्मास के लिए गुरु भगवंत पधारते हैं और हमको व्याख्यान स्वाध्याय आदि सत्संग का लाभ मिलता है। इसी बाड़मेर नगरी में मैं खेला कूदा बड़ा हुआ और परमात्मा की दर्शन पूजा आदि का लाभ मिला और धीरे धीरे कब वैराग्य के भाव बढ़े मेरे को ही पता नहीं चला। संसार में सब जगह देखें पाप करते हैं तो पाप लगता है। यह विश्व में सभी धर्म हिंदू जैन मुस्लिम ईसाई जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं कि पाप करते हैं तो पाप लगता है, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है जो बोलता है पाप नहीं करते हैं और पचकाण और नियम नहीं लेते हैं तो भी पाप लगता है। तो पचकाण नियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं पचकाण नहीं लेना चाहिए, टूटता है तो पाप लग जाता है। तो मेरे को एक कथानक याद आया कि एक गाय थी, अपना खूंटा मतलब जो गले में बांधा हुआ था रस्सा छोड़कर भाग गई और भाग रही थी तो वो स्वतंत्र होगी, मतलब वो खुश है, उसको कोई टेंशन नहीं, एकदम फ्री हो गई, मतलब वो सुखी है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिसके गले में खूंटा नहीं है तो वो गाय खुली है तो सुखी है ना? क्यों सुखी क्यों नहीं है? फ्री हो गई, उसको तो कोई मतलब एकदम आज़ादी की ज़िंदगी मिल गई, कोई उसका बंधन नहीं है, एकदम बंधन से मुक्त है, तो वो भी सुखी है ना, आगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जवाब दीजिए क्यों? लेकिन बंधन तो दुख का कारण है, बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक गाय खूंटे के बंधन में है तब तक वो सुरक्षित है, इसलिए जब तक अपने जीवन में पचकाण है तो अपनी आत्मा सुरक्षित है, पापों से बची हुई है। और अगर वो गाय के गले में खूंटा नहीं है और ऐसे लावारिस गाय घूम रही है तो कोई भी कसाई आ सकता है और उसका जीवन समाप्त कर सकता है। तो इसलिए अपने आत्मा के गुणों को बचाने के लिए पचकाण भले बंधन लगे, भले दुख का कारण लगे, लेकिन अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए वह एक कारगर दवाई है। जैसे बीमारी में दवाई काम आती है, संसार के सुख के लिए साधन काम आते हैं, वैसे ही ये पचकाण हमारी आत्मा के लिए सुरक्षा के लिए एक दवाई का काम करता है। संसार में सुख चाहिए तो साधन चाहिए, और वह सुख कैसा? अल्प जैसा, कुछ समय के लिए सुख बाद में दुख। जैसे मतलब मान लो आपको भूख लगी है, खाना खाना है, आपकी फेवरेट चीज़ मान लो गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5 खा लिया, पेट भर गया, अभी बोले कि एक गुलाब जामुन और खाना है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, आपकी फेवरेट चीज़ है, खा लोगे एक और, पेट भर गया फुल, इतनी तक खा लिया, खा लोगे ना?
क्यों? वो तो अच्छा है, आपको सुख दे रहा है। सुख नहीं दे रहा क्या? तो संसार की हर एक चीज सुख उतना ही दे सकती है जितना अपने अंदर पहले दुख भरा है, तो उस दुख की पूर्ति करता है, वो सुख नहीं दे सकता है। संसार की कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती। मान लिए आपके एसी हो, पंखा हो, हीटर हो, सर्दी होगी तो हीटर अच्छा लगेगा और गर्मी में हीटर में बैठना पड़ा तो नहीं बैठ पाएंगे। गर्मी में एसी अच्छी लगेगी और वही की वही एसी सर्दी में लगे तो नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्यों? अपन खाली बाहरी सुख को ढूंढ रहे हैं, तो वो सुख नहीं है, वो दुख हो रहा है, इसलिए अपन सुख के पीछे मतलब सुख के साधन के लिए पीछे भाग रहे हैं। तो वो सुख का साधन अल्प समय के लिए आपको सुख दे सकता है। सुख मतलब सुखाभास, सुख नहीं बोल सकते उसको, परमानेंट सुख नहीं है, वो खाली दुख की पूर्ति है। जैसे रेगिस्तान में जब तरह की धूप होती है, तब जब मृग तृष्णा बोलते हैं उसको, हिरण भागता है पानी के लिए, प्यास लगी हुई होती है, भागता रहता है, पानी नहीं मिलता है। जब धूप की वो चमक होती है, मिट्टी पे पड़ती है, उसको लगता है पानी यहाँ पे, पानी यहाँ पे है, वो भागता रहता है पानी के लिए, पानी नहीं मिलता है और भागता रहता है। तो वैसे ही आपका सुख कैसा है? संसार का सुख, बस ये इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी इच्छा, मतलब आपका सुख डाइवर्ट हो रहा है। सुख परमानेंट एक होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे खाना खाना है तो उसमें सुख, पिक्चर देखना है तो उसमें सुख, मोबाइल देखना है तो उसमें सुख। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के लिए सुख लगता है, थोड़ी देर देखा मोबाइल, थोड़ी देर खाना खाया, परमानेंट वही खाना है, नहीं खा सकते। सुख किस में है? धर्म में सुख है, परमात्मा में सुख है, भक्ति में सुख है, आत्मा में सुख है। स्वाध्याय करके आदमी थकता नहीं है, भक्ति करके आत्मा थकता नहीं है। तो सुख किस में है? आत्मा में है कि शरीर में है? तो आत्मा में है। तो उसी आत्मा की यात्रा के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके लिए मेरे कई जन उपकारी हैं, चाचा चाची, मम्मी, मेरे परम पूज्य दादी श्री जी जो अभी नहीं हैं, मेरे परम पूज्य पिता श्री जी वो भी संसार में नहीं है, मेरे परम पूज्य नानी जी, बुआ दादी जी, और भाई बहन, पूरा परिवार, मोहल्ला, दोस्त, सभी का मेरे ऊपर उपकार है। देखा जाए तो जिंदगी में सबके ऊपर उपकार होते, लेकिन ज़्यादातर बोलते हैं ना, मतलब जीवन में 3 उपकार महत्वपूर्ण होते हैं, एक माँ का, एक गुरु माँ का और एक परमात्मा का। परमात्मा का उपकार क्या? जो एक सिद्ध भगवान जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए और अपन को निगोद की अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में लेके आए और अपना जन्म मरण आगे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ कर्म निर्जरा करते करते इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए, तो उन सिद्ध भगवंत का अपने ऊपर उपकार। तो शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं कि इस सिद्ध भगवंत का उपकार अपन कैसे चुका सकते हैं? तो बोलते हैं कि जब अपन इस जो अपन को सिद्ध भगवंत ने अपन को बाहर निकाला है और अपन भी ऐसे के ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके सिद्ध होकर अन्य जीव को निगोद राशि से, अव्यवहार राशि से बाहर निकालते हैं, तो ही अपन उनके कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। गुरु भगवंत का उपकार, जिन्होंने अपन को धर्म समझाया, नवकार मंत्र आदि सूत्र आदि दिए, अपनी आत्मा को संभाला, अपना भव भ्रमण बढ़ने से बचाया, उन भव भ्रमण को कम किया, ऐसे गुरु भगवंत, गुरु माँ का उपकार। तो उनका उपकार जिंदगी भर सेवा करे तो भी नहीं चुका सकते। और तीसरा उपकार, परम पूज्य माता पिता का उपकार। तो बोलते हैं कि इनका क्या उपकार कि इस पंचम काल ने अपन को जन्म दिया, ऐसी माँ का उपकार। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मतलब जब माँ का ऐसा उपकार है कि जब माँ अपन को जन्म देती है तो उस समय माँ को पीड़ा कितनी। बोलते हैं कि अपने नथुने से श्रीफल को निकाला जाए, मतलब नारियल को निकाला जाए, उस समय कैसी वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय माता को होती है।
तो ऐसे माता पिता का उपकार, तो इनका उपकार चुकाने को बोला, तो इनका उपकार कैसे चुका सकते हैं कि जीवन भर अपनी चमड़ी उसको छीलकर उसकी जूती बनाकर इनको पहनाए, तो क्या इनका उपकार चुका सकते हैं? शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं नहीं। तो क्या जिंदगी भर इनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते हैं, नहलाएं धुलाएं, अच्छे से स्नान वगैरह कराएं, अच्छा उपटन वगैरह लगाएं, अच्छे वस्त्र पहनाएं, तो क्या इनका उपकार चुका सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं। तो क्या पूरी जिंदगी भर इनका दासत्व स्वीकार करें, इनकी सेवा चाकरी करते रहें और ये जो बोले वैसा करते रहें, इनको अच्छे से धन वगैरह कमा के ला के दें, अपनी पूरी जीवन की पूंजी इनको लुटा के दें, तो क्या इनका उपकार चुका सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं। तो कैसे इनका उपकार चुकाना? तो शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं कि जब वह जीव स्वयं संयम धर्म को स्वीकार करे, चारित्र ग्रहण करे और उसमें आगे बढ़कर अपने माता पिता को प्रतिबोध देकर उसी चारित्र जीवन में आगे बढ़ाए और उनकी आत्मा का कल्याण करे, तो ही उस माता का कर्ज चुकाया जा सकता है। तो ऐसे मेरे परम माता पिता, तो माता से मैं यही अर्ज करता हूँ पूरे परिवार जन से, ये चाची माँ, ये चाचा जी बहुत सरल है, मतलब मेरी माता जी जितना ध्यान रखती है उससे ज़्यादा ही ध्यान रखते होंगे। खाने का, पीने का, यश क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये मेरी बहन पीछे बैठी है, खाने में पीने में हर समय मेरा ध्यान रखती है। मेरे को मतलब यूँ बोले ना, मतलब जन्म से ही धर्म मिला है, जहाँ जाऊँ वहाँ धर्म का वातावरण बन जाता है। नैनियाल जाऊँ तो नानी जी जो भैया बताए, तो इस कारण से मेरा धार्मिक वातावरण बढ़ता रहा और वैराग्य को प्राप्त करता रहा। मेरे गुरुदेव का उपकार, जब 2019 का चातुर्मास आराधना भवन में हुआ तो उसमें लगभग मेरे 8 घंटे आराधना भवन में गुजर जाते। गुरुदेव से बात होती रहती, धर्म चर्चा होती रहती और वैराग्य के भाव बढ़ते रहे। एक दिवस मेरे को याद है, जब मैं वर्धमान तप का पाया डाल रहा था, वर्धमान तप का खाली एक आइंबिल करा था और दूसरे दिन उपवास था। उपवास में ऐसी हालत खराब हुई, उल्टियाँ वगैरह सब, और कंधे शरीर पूरा दुखने आ गया। तो उस दिन मैं आराधना भवन नहीं गया, तो दूसरे दिन आराधना भवन गया तो गुरुदेव बोले कल आया क्यों नहीं? मैं बोला गुरुदेव कल उपवास नहीं हुआ, उल्टियाँ वगैरह हो गई, हालत खराब थी इसलिए नहीं आ पाया। प्रतिक्रमण पूरा हुआ, स्वाध्याय कर रहे थे, मैं बस जा ही रहा था, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मेरे को पकड़ के लेके गए नीचे रूम में कि चल काम है कुछ। मैं क्या काम होगा? तो लेके गए, मेरे को कुर्सी पे बैठाया और दवाई लेके आए और मेरे कंधे पे लगे और कंधा दबाने लग गए। गुरुदेव, मैं बोला ये क्या कर रहे, मेरे को पाप लग जाएगा? कि नहीं, कुछ पाप नहीं लगेगा। तो उस समय उनकी सरलता ऐसी देखी, मतलब कोई भी व्यक्ति आए, किसी की भी हो, मतलब श्रावक हो या श्राविका हो, मतलब श्रावक हो या मतलब कोई भी बच्चा आ जाए, तो कोई भी सेवा में या स्वाध्याय कराने में कभी पीछे नहीं हटते। देवचंद जी के स्तवन कराने, गुरुदेव मेरे को देवचंद जी के स्तवन करने, आ जाओ, कल बैठ जाते हैं। तो वो देवचंद जी के स्तवन, तत्व ज्ञान, तत्व विचार, जीव विचार, कर्मग्रत, नवतत्व आदि मेरे वैराग्य के भाव बढ़ाते रहे। तो ऐसा गुरुदेव का उपकार। यहाँ पर बैठे अरियन भैया, मेरे को याद है जब हम विहार कर रहे थे तो एक जगह थी, लगभग नाम मेरे को याद नहीं है, तो साथ में बैठे थे, तो बोले यश भैया अपन दोनों साथ में दीक्षा लेंगे। जब इनका मुहूर्त निकला ना जल्दी, तो मैं इनको बोला आप मेरे को धोखा दे दिए, देखा ना आप मेरे से पहले ले लिए, मेरे को नहीं दिए। लेकिन जब वही 4 जुलाई आई, मेरी दीक्षा का मुहूर्त आया, तो बोले यश भैया देखा ना, मैंने बोला था ना साथ में दीक्षा होगी। तो ऐसे प्यारे अरिंद भैया, कोई भी चीज़ मांग, कोई मतलब लगता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब इतना इनको बोल दो, शाम के उससे पहले तो वो चीज़ हाजिर कर लेते हैं। ये लो भाई, क्यों फोकट के खर्चे करे हो, क्या पैसा तो हाथ का मैल है, खर्चा करने के लिए तो है। तो व्यावच में या किसी भी काम में मतलब कभी पीछे नहीं हटते, एकदम भोले बचपन।
मतलब कभी भी बैठे हो तो मेरे गोद में आके सो जाते सर रख के। तो ऐसे प्यारे अरिंद भैया, बाकी छोटे महाराज साहब, भव्य मुनि जी महाराज साहब, उनको देख के लगता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया। वो 8 साल में दीक्षा ले लिए और मैं 27-28 साल का हो गया, अभी तक दीक्षा नहीं लिया। अगर उस समय लिया होता तो आज मैं कहाँ तक होता। तो उनका जीवन भी बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो अंतिम शब्द में माँ से ही बोलना चाहूँगा, हे माँ, सभी माँओं से बोलना चाहूँगा कि मेरे को ऐसा आशीर्वाद देना, इस जीवन में चारित्र जीवन को उज्जवल तो बनाऊं, उज्जवल जीऊं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। इस जीवन में मोक्ष मिलता हो तो इस जीवन में मोक्ष मिले, लेकिन यहाँ पर भरत क्षेत्र में मोक्ष संभव नहीं है, तो अगला क्षेत्र महाविद्य क्षेत्र में मेरा जन्म हो और आपकी ही रत्न कुक्षी में मेरा जन्म हो और आप ही मेरी अंतिम माता बनो और वहीं पे मैं अपने अष्टकर्मों को क्षय करके मोक्ष नगरी, मोक्षपुरी, मोक्ष रूपी वरमाला को प्राप्त करूं। ऐसा मेरे को आशीर्वाद देना।